प्रश्न नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे जो अपन के पीछे की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में अभी 5 क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे इस क्लास में। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको देख के भागना नहीं, डरना नहीं है। आप अगर भागने की कोशिश कर रहे हो तो भागना मत, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीजें आपको देखने को मिलेगी और समझने को भी मिलेगी। हमें इसमें क्या दिया गया, हमें समीकरण नहीं दी है, समीकरण खुद से बनाना है। लेकिन मैंने क्या देखा है, बहुत सारे बच्चों को समीकरण बनाना नहीं आता। मैं आपको देखना आज एकदम आसान तरीके से समीकरणों को बनाना सिखा दूंगी, जैसे मतलब क्वेश्चन में खुद में दिया हुआ पड़ा है समीकरण कैसे बनानी। हमें केवल क्वेश्चन की लाइन को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते जाना है और वो समीकरण खुद ब खुद बाहर आती जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि समीकरण बाहर कैसे आती है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है अंश और हर की बात होगी, तो हमें अंश मानना पड़ेगा, हर मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, माना कि, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को जो चीजें निकाली उसके हिसाब से माना तो पड़ेगा। हम मान लेंगे माना कि अंश हमारा क्या हो जाएगा, अक्स, अंश बराबर अक्स और हर बराबर मान लेंगे वाई। ओके, अब हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने का मतलब क्या है, जैसे हमें प्रश्न में बोला वैसे ही हम कर रहे हैं। देखो पहले क्या बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारा क्या है अक्स, अक्स में अगर आप एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो, हर क्या है वाई, इसमें से अगर आप एक घटा दो तो भिन्न बराबर एक, भिन्न एक में बदल जाती है, यानी इसमें से एक जोड़ो और इसमें से एक घटाओ तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं। यानी 5 में से यहाँ पे मान लो 6 है, 6 में एक जोड़ा तो क्या हो गया 7, यहाँ पे 8 है, 8 में से एक घटाया तो क्या हो गया 7 हो गया, तो 7 बटा 7 यानी 1 में बदल जाएगा। वैसे यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ वैल्यू है लेकिन हमें पता नहीं वो हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे बोला वैसे रख दिया। अगर इसमें एक जोड़ा इसमें एक घटाया तो ये क्या किसके बराबर हो गया, एक के बराबर हो गया, यानी ये भिन्न पूरी क्या होगी, किसमें चेंज हो गई, एक में चेंज हो गई। इतना काम कर लिया। अब इससे आपको समीकरण निकालना है, क्योंकि इसको भी देख के भागना नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब भी बटे के रूप में तो हमें क्या करना है, उसको आगे सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, इससे कुछ भी नहीं बटे में तो हमें वज्र गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक को इससे करेंगे तो ये आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, अक्स प्लस एक बराबर y माइनस ए। तो अक्स तो है इधर, y को इधर लिया y माइनस ए बराबर माइनस एक है, ये एक प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का एक, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वाला जुड़ के हो गया 2, लेकिन किसका माइनस का 2। तो देखिए जी हमारे समीकरण आ गई, ये एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1 हमें मिल गया है। इसी प्रकार से देखो ये तो शर्त 1 है, अब शर्त 2 पढ़ेंगे। ये शर्त 1 के अनुसार अपन चले। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो ये एक का दो कर दे। अंश की बात अपन ने बोली नहीं है, अपन को अंश के बारे में कुछ भी नहीं बोला, अंश के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, अंश जो है वही रख देना है। तो अपन ने अंश क्या माना था, अंश। हमें किसमें जोड़ना है, हर में। हर क्या था, वाई, वाई में एक यूं, तो ये क्या बन जाती है 1/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। अब हमें पता जब भी कोई संख्या बट्टे के रूप में होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वज्र गुणा। लैसा लेने की जैसे तो है नहीं, क्योंकि ये इसमें पूरे के बट्टे हैं, हमें क्या करना है, वज्र गुणा। 2 को अक्स से किया तो क्या बन गया 2, इस y प्लस a को 1 से किया तो क्या बन गया y प्लस a। 2 अक्स इधर है, y इधर लिया तो माइनस y हो गया बराबर 1। इसमें अपन को ताम-झाम कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो देखिए अपन ने कितने आसान तरीके से दोनों समीकरण जैसे जैसे इसने बोला था वैसे वैसे ही निकाल दिए। अब हमें हमारा काम करना है। अब देखिए गुणा करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी अकेला y, यहाँ पे भी अकेला y है। अगर आप अक्स को कट करना चाहो तो आप इसको 2 से गुणा कर सकते हो, लेकिन मुझे करना ही नहीं, क्योंकि मैं y को काट सकती हूँ, क्योंकि दोनों में y सेम है। सेम है तो मुझे क्या करना है, समीकरण दोनों में से एक को हटा देना है। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 अक्स, या आप यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर, ठीक है। 2 क्या है, 2 अक्स माइनस वाई बराबर 1, और 1 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब देखिए घटाया, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। ये देखो प्लस का नीचे वाला ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का, दोनों कट गए। ये 2 अक्स और ये माइनस का अक्स, तो 2 अक्स में से एक अक्स गया तो क्या हो गया अक्स बराबर, ये अब प्लस का हो गया। अब इसका माइनस वाला चीज ये देखना, अब इसका प्लस वाला हो गया, ये प्लस का हो गया 2, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3।
तो हमारे पास में अक्स बराबर तो क्या आ गया 3, ठीक है। अब हमें इस मान को रख देना है, अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे समीकरण x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x की जगह तो आ गया 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, y को तो इधर रख लेंगे माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और ये 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस का ही 3। तो माइनस वाई बराबर 3 और 2 क्या हो गया 5, लेकिन इसका माइनस का इधर भी माइनस इधर भी माइनस का हो गया, तो क्या गया y बराबर 5। तो x बराबर तो लिख देंगे 3 और y बराबर लिख देंगे 5। तो हमारे पास में क्या आ गया 3 और 5। अब आप इसमें करके भी देख लो, हमें बोला गया था कि भाई अगर आप अंश में एक जोड़ो, तो अगर अंश मतलब अंश आया हमारे पास में अंश x बराबर आ गया 3 और हर y बराबर आ गया 5। तो मीन क्या बन गई 3/। अब हमारी मीन अगर 3/5 है तो मैं आपको उसको प्रूव करके भी बताती हूँ, मजा आता है ऐसे करने में। अगर हमारी मीन 3/5 है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर अंश में मैं एक जोड़ दूं, इसमें मैं एक जोड़ दूं और हर में से मैं एक हटा दूं -1 कर दूं, तो ये क्या बन जाएंगे 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। 5 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो गया 4, 4 से 4 घटाओगे क्या बन गया 3। और ये ना 1 के बराबर ऐसे इसने बोला था, अपन ने सोल्व करके बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से अपन को एकदम आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। और ये आई वाले प्रश्न ना ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन अपन को उलझाते भी है। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहता है, ये 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष जो भी ईयर दिया उसके हिसाब से पूर्व और पश्चात का जो कंफ्यूजन है ना, वो बहुत सारे बच्चों को रहता है, वो मैं आज आपको क्लियर कर दूं। देखो आपको इसे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि 5 आज प्रेजेंट में उसकी जितनी भी आयु है, वो जितने साल की, उससे 5 साल पहले की वो कितने साल की होगी। फिर मान लो अभी आज के टाइम में आप भी प्रेजेंट में आप 15 साल के हो, लेकिन 15 साल आज 15 साल के, लेकिन 5 साल पहले आपके 15 साल के थोड़े थे। 5 साल पहले तो आप क्या हो जाएंगे 5 साल छोटे हो जाओगे ना, तो आप 10 में से 5 क्या करोगे कम करोगे, तो कितने साल के बन गए आप, कितने साल के थे 10 साल के। ऐसे अगर आपने बोल दिया था अगर पूर्व की बात हो रही है तो हमारी जितनी भी वर्तमान आयु है उसे कम कर देना है। अगर आपको बोला जाए 5 वर्ष के पश्चात, पश्चात का मतलब अभी जितनी आयु उससे 5 साल बाद में, भाई अभी मैं मान लो आप 20 साल के हो और अभी के 5 साल बाद में कितने हो जाओगे, तो 20 में 5 जोड़ दो 25 के हो जाओगे। अभी तो आप 20 हो, लेकिन आज के 5 साल बाद में तो आप 25 के हो जाओगे। तो हमें क्या ध्यान में रखना, अगर पूर्व की बात होगी तो हमें वर्तमान आयु में से घटा देना है, पश्चात क्या बात होगी तो वर्तमान आयु में जोड़ देना, बस इतना ही कंफ्यूजन रहता है, तो वही अपन को डूबोता है। तो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर लेना है। देखिए अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, समीकरण नहीं दिख रही, x नहीं दिख रहा, y नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अपन समीकरण भी निकालेंगे और इसको विलोपन विधि से सोल्व भी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या मान लेना है, इस प्रकार की स्थिति में हमें चर को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, दो चर वाला समीकरण। तो हमारा क्या मान लेना है, माना कि सोनू और क्या है, एक तो नूरी है एक सोनू है, तो माना कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, आयु नहीं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है बराबर x है, ठीक है, x प्लस हो जाएगी। और इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्या मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से चलना है, तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब इसमें भी देखो दो शर्तें दी, एक तो है पूर्व के एक पश्चात, हम शर्त एक के अनुसार पहले समीकरण निकाल दें। शर्त एक में हमें क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब देखिए 5 साल पूर्व अगर नूरी आज 8 साल की है, 5 साल के पहले क्या होगी, वो x में से 5 कम करना पड़ेगा ना, तो x माइनस 5 होगा। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है, सोनू के 5 साल पहले तो 5 साल कम भी हो जाएंगे ना, तो y माइनस 5 हो गया। अब देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 होगी। अब जैसे मान लो आप तो अभी हो 3 साल के और आपका बड़ा भाई आप उससे 3 गुना, यानी वो आपसे बड़ा है, वो 2 साल का है।
अब अगर आपको क्या करना, दोनों को बराबर बनाइए, आप और ये आपका भाई है, 2 साल का, आप 1 साल के हो, आपको आपको दोनों को बराबर करना है, तो आप इसको 3 से गुना करोगे, इसको 3 से गुना करोगे, कम वाले को करोगे ना, जब भी तो आप दोनों क्या हो जाओगे, बराबर बराबर हो जाओगे। ऐसे इसमें हमें बोला गया कि वो जो नूरी है ना, उसके 5 साल पहले क्या है ना, तो सोनू की 5 साल पहले क्या है, कितनी है, 3 गुनी है। तो अब इसमें हमें 3 गुना करना किसको है, सोनू, क्योंकि नूरी तो ऑलरेडी 3 गुनी है, हमें किसकी आयु को गुना करना है, सोनू वाली। तो हमें क्या करना है, प्रश्न में हमें दिया है वैसे x माइनस 5, ये तो ऐसे की ऐसे रख लो, और ये बराबर क्या हो जाएगी, जब इसको 3 गुना कर देंगे, y माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास में आयु नहीं है, हम तो बना रहे आयु, भाई पहले ये वर्तमान आयु ये है, 5 साल पहले दोनों की ये है, और इन दोनों को बराबर करना है, तो ये 3 गुने तो इसको 3 से गुना कर दो। अब सोचो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। देखो मेरे पास में आ गई है समीकरण नंबर 1। यस, मैंने तो पाठ जी किया, समीकरण 1 निकाल लिया। इसी प्रकार से देखना, आप बहुत आसान तरीके से दूसरे समीकरण में फाइंड आउट कर लोगे, तो दूसरे निकालने के लिए सेम इसी प्रकार से चल जाएंगे, क्योंकि हमें इसे आगे बोला गया। अब हम लिखेंगे शर्त, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। शर्त दो में हमें क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, देखो 10 वर्ष पश्चात है, तो भाई उसकी प्रेजेंट आयु अक्स है, अक्स में 10 जोड़ दो, प्लस 10, ऐसे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y है, तो y में 10। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 वर्ष के बाद नूरी की जो आयु है ना, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या लिखना है, जो है उसको कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा लिख दो, और जो 2 गुनी 3 गुनी है ना, उससे गुणा नहीं करना, बराबर करने के लिए जो नहीं है ना उससे गुणा करना। तो सोनू की नहीं है, इन दोनों को बराबर करने के लिए सोनू वाली को 2 से गुणा करना, बस इन क्वेश्चनों का यही फंडा रहता है, इसमें यही उलझाता है, जो बराबर जो बड़ा है ना, या 2 गुना या 3 गुना, उसको गुणा नहीं करना है, जो नहीं है ना उसको गुणा कर दो, बराबर का निशान लगा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर इसका समीकरण निकालना, 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये आ गई मेरे पास में समीकरण नंबर। अब आपको कुछ भी करने का मतलब, अगर आप विलोपन विधि से इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, तो हमें x या y में कोई भी मान दिख रहा है जिसको अपन काट सकते हैं, भाई एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा के, तो मुझे इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, लेकिन दोनों में प्लस, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण से दूसरे को हटाना पड़ेगा, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को साथ में रखना है, बीच को चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए एक हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अगर घटाने पर लिखा है तो अपन को चिन्ह भी बदलनी है, माइनस प्लस माइनस, ये तो घट हो गया, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो 3y में से 2y गया तो 1y, लेकिन किस माइनस का, तो 3y पड़ रहा है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ के क्या हो गया 20, लेकिन किसका, सॉरी माइनस का। अब देखो माइनस वाई, इधर माइनस का, इधर भी माइनस का, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस कट हो गया, वाई बराबर आ गया 20। अब इस वाई के मान को हमें क्या करना है, वाई का मान समीकरण 1 में रख देना है, एक देखो हमारे पास में क्या आई थी, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, एक में रख लो, दो में रख लो, किसी में भी रख लो, x माइनस 3 गुणा 20 बराबर 10, तो x माइनस 60 हो गया बराबर 10, तो x उधर जाके क्या हो गया 10 प्लस 60, x बराबर हो गया 70। एक सेकेंड, ऊपर ने कुछ गड़बड़ करी है क्या, ये गुणा y का मान आया था 20, 3 गुणे 60, 70, तो x यानी किसका मान आ गया, क्या माना था अपन ने, नूरी की आयु आ गई 70,
और सोनू की आयु आ गई 20। एक सेकंड, गड़बड़ लग रही है क्या? देखिए अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, अपन ने जब समीकरण लिया ना x माइनस 3y बराबर -10 है, वही मैं सोच रही हूँ यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो गया। ये इधर माइनस का 10 है, ये भी माइनस का 10 है, ये -10 है, ये 60 है, तो ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, इसका प्लस का। x का मतलब क्या है, किसकी आयु है, नूरी की। तो नूरी तो कितने साल की हो गई, 50 वर्ष की। तो सोनू कितने साल की है, दोनों बराबर है 20 वर्ष की। अब देखो आप क्वेश्चन में बोला, वैसे इसको वापस वेरीफाई भी करके देख सकते हो। 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष के बाद यानी इसकी कितनी हो जाएगी 55 और उसकी कितनी हो जाएगी 25। तो क्या बन रहा है, एक सेकंड, 5 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की जो आयु है ना, वो सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष के सॉरी पूर्व, सॉरी पूर्व 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 45, और इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 15। तो इसकी 15 3 45 3 गुनी है, ये ऑलरेडी 3 गुनी हो रही है, दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर देना है। ऐसे दूसरे वाले का भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सबको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी लास्ट ईयर्स में देखा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। ये शायद आपके एग्जाम पर भी में भी हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन उदाहरण है ना, उनमें भी एक हो सकता है ये वाला, ये ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसे पता नहीं होता कि इकाई अंक और दाई अंक जब अपन रखते हैं तो उनके साथ में गुणा में क्या क्या रहता है, गुणा में वही अपन को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया जाता है, मतलब अंकों को पलटते हैं तो क्या हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम इकाई का अंक लिखते हैं, मान लो इसमें इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, इसे आगे में माना एक रखा तो इतना समझना है। ठीक है, इकाई अंक में गुणा की गुणा जो भी संख्या होगा गुणा के साथ में क्या होता है, गुणा 1 होता है। दाई में जो भी संख्या उसके गुणा में 10 होता है। सैकड़ा में क्या होता है 100 से 1000 में 1000 होता है। इस प्रकार से चलती है। तो देखो हमें क्या बोला गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। तो हमें पता है कोई भी दो अंकों की संख्या है, मान लो मेरा बोलो 54 है, तो उसमें एक तो इकाई का होगा एक दाई का होगा, तो हमें मानना पड़ेगा इकाई का अंक मान लेंगे और दाई का अंक मान लेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें क्वेश्चन में यही करना है, माना कि इकाई अंक बराबर अक्ष रख दो, और दाई अंक बराबर हो जाएगा हमारा y, अंक बराबर मानेंगे y। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। इन संख्याओं के अंकों का योग क्या है 9 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के अंकों का योग बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग क्या है x प्लस वाई, भाई हमारे यही है, एक इकाई का एक दाई का है, तो कर देंगे x प्लस वाई बराबर 9। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले समीकरण निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निकाले तो पड़ेगी। अब देखो मैं क्या बोल रहा है, इस संख्या का, अब देखिए जैसे मान लो हमने x और y लिया है, x हमने ले लिया इकाई का अंक और y लिया हमने दाई का अंक, उस y के साथ में 10 गुणा में रहे, क्योंकि हमें पता है कि दाई के साथ में गुणा में क्या रहता है 10। इकाई में एक रहता है, लेकिन एक को किसी भी संख्या से गुणा करते तो कोई संख्या आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए वो भी वही रहने वाली है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को अपन नहीं दर्शाते हैं। दाई में 10 गुणा में रहता है, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें आगे बोलेगा कि अंकों को पलटने पर, तो जब अंक को पलटेंगे इकाई वाला दाई का होगा, दाई वाला इकाई का होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 10 तो हिलता नहीं है, दाई के साथ ही रहेगा। अंक पलटेंगे, जैसे 54 है, 54 में 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा तो 45 बन जाएगी, लेकिन ये 10 तो कहाँ रहेगा 4 के साथ ही रहेगा, मतलब दाई के साथ ही रहेगा। अब देखिए हमें क्या बोला गया, इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी संख्या है ना, जैसे मान लो हमारी संख्या क्या बन गई भाई, इकाई अंक तो x है, दाई है 10y है, ये इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलट दो। अब संख्या के अंकों को पलटने का मतलब क्या, जो इकाई का होगा उसको कर दो दाई का, और जो दाई का उसको कर दो इकाई का, 10 को एजेंट रख दो। अब ये 10 के गुणा में तो आ जाएगा अक्सर, इधर आ जाएगा y, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है,
ये जो हमारी संख्या है ना, इस संख्या का 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना, ये अपन जो अंकों को पलट देते ना, इसका ना क्या है, 2 गुना है ये वाला। तो हम बराबर करने के लिए 2 गुना किसको करना पड़ेगा, इसको कि इसको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, इसका 2 गुना है संख्या का, इस संख्या में 9 गुना है ना, वो क्या संख्या को जब पलट देते हैं ना, फिर भी संख्या को पलटने पर जो संख्या बनती है ना, उसका 2 गुना ये है, तो गुना करना है इसको, तो क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। देखिए यही पे अटका रहा है और यही पे बच्चे गलती करते हैं, बाकी आगे तो करना ही क्या, समीकरण मिल जाएगा तो कोई भी आंसर निकाल सकता है। इसमें जो बात बोली गई है ना, उसको ध्यान से समझो। इसमें क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब हमारी संख्या क्या है, वे अपन ने क्या मानी, इकाई है, अक्सर दायन वाई है। तो हमें पता है जब संख्या को अपन जोड़ के लिखेंगे तो संख्या क्या होगी, 10 वाई प्लस x ये बनेगी। तो अगर आपने मानो ये 50 लिखा है, तो जब आप इनको अलग अलग करते हो तो 4 गुना 1 और 5 गुना 10 यही करते हो, क्योंकि इसके बाद में कितना अंक उतने से गुणा कर देना है, यही होता है हमारा गणित में जब स्थानीय मान अपन सीखते हैं, इकाई इकाई सैकड़ा। अब 10 इसके गुणा में है तो संख्या तो क्या बन गई, x प्लस 10y यही बनती है। इसको आप जोड़ के लिखोगे तो हम क्या लिखते हैं, 4 प्लस 5 गुणा 10 यही होता है। तो ये 5 ये 10 गुना y, ये संख्या हमारे पास में है नहीं। इस संख्या का जो अभी तो हमारी एकल संख्या तो यही है ना, जो अपने इकाई माना उसके हिसाब से संख्या ये, इसका 9 गुना है ना, वो संख्या के अंकों को पलटने पर, अब मैंने यहाँ पे अंकों को पलट दिया है, अंकों को पलटने का मतलब क्या है, जो इकाई वाला है ना वो तो दाई के स्थान पे चला जाएगा, दाई वाला इकाई स्थान पे, तो हमारे इकाई स्थान पे क्या था x, उसकी जगह चला जाएगा y, और दाई स्थान पे क्या था y, उसके स्थान पे आ जाएगा x। 10 को नहीं हिलाना है, फिर भी ये 2 गुना है तो बराबर करने के लिए इसको ही 2 से गुना कर, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, फिर से लिखो शर्त, ये तो शर्त 1 थी, शर्त यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। अब शर्त 2 है, उसके अनुसार देखो क्या प्रश्न अनुसार, अंकों को पलटने पर देखिए हमें पता 9 10 वाई प्लस x और बराबर हो जाएगा 10 x प्लस वाई, इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा बराबर। आपको पहले वो काम है ना रफ में करना है, डायरेक्ट यहाँ पे मत करना, नहीं तो गड़बड़ 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 करते जाओगे। पहले ये एक बार साइड में कर लेना, फिर या पेंसिल से कर लेना, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घुमाया गया है। अब इसको 16 कर लो, 9 10 90 वाई प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब इधर उधर कर लो, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0। 90 में से 2 निकाला तो आगे 88y माइनस का 11 बच जाएगा, 11x बराबर 0। अब इसको अपन क्या करते हैं, हमारे जो पहले x का मान था फिर y का होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। अब देखिए हमने इसको अरेंज तो कर लिया, क्योंकि हमें पता है हमारे एक समीकरण में पहले भी इधर भी x का मान है फिर y का, तो इसमें भी x का पहले देते हैं, y का बाद में देते हैं। अब देखिए पहला पद माइनस में आ रहा है, पहला पद माइनस में आ रहा है तो हमें इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप इसको प्लस में चेंज करोगे तो आपको इसका भी चिन्ह देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का कॉमन लेना, यानी माइनस को कॉमन यानी माइनस कॉमन लेके अपन माइनस बार एक साइन कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं, सारे चीजों को बदल सकते हैं, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अपन ने जब माइनस बार कॉमन लिया तो ये माइनस से तो हो गया प्लस का 11, ये प्लस से हो जाएगा माइनस का 88 y बराबर हो गया 0। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, 11 फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 11 8 88 y बराबर 0। 11 को उधर ले जाओ तो भाग में चला जाएगा, 0/11 तो x माइनस 8y बराबर 0। ये आ गई आपके समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या देखना है, दोनों समीकरणों को देख लेना है कि कोई भी सेम है क्या। देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, लेकिन दोनों ही प्लस के, हमें क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण से दूसरे समीकरण को हटाना पड़ेगा, या फिर आप दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, हमें चीजों को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को हटा देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक क्या है x प्लस y बराबर क्या है 9, दूसरी वाली है x माइनस 8y बराबर 0।
अब हमें पता है भाई ये भी प्लस का ये भी प्लस का है और हमने घटाना लिखा हुआ तो चिन्हों को बदलना है, बस इतना ध्यान रखना है। ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों तो बढ़ गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 8 बेटा हो गया 9y। इधर 9 में से 0 घटाए तो क्या आता है 9 ही आता है, तो y बराबर 9 बटे 9, तो ये आ गया 1, यानी y का मान आया है 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी x का मान तो आ गया 8, y का मान आ गया 1। अब आप संख्या बना सकते हो, हमने इकाई अंक क्या लिया था, इकाई अंक बराबर है 8, इकाई अंक बराबर है 1। अब हमें पता है इकाई अंक संख्या क्या बन जाएगी, देखो संख्या के स्थान बना लो, इकाई अंक यानी 8 इधर, इकाई अंक यानी 1 इधर, तो संख्या क्या बन गई 18। अब आप इसको उसके हिसाब से चेंज करके भी देख लो, दोनों संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है 9 है, तो 8 एक 9 हो गया। फिर देखो क्या होगा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या में 18 का 9 गुना कितना होता है, 18 9 कितना होता है 162 होता है क्या, 8 70, हाँ 162, देखो चेक करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इस संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, संख्या के अंकों को पलट दो, पलटने पे क्या बनेगी 81, बड़ी संख्या का 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो ये इसका 2 गुना है, हमें दिख रहा है इसको 2 गुना करते तो इसके बराबर हो रहा है, दोनों को बराबर करेंगे इसको 2 से गुना करेंगे, हो रहा है ना बराबर। इस प्रकार से अपन चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, इसमें बाकी कुछ नहीं, केवल आपको यहाँ पे ये समीकरण निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, यानी जब भी हम बैंक में पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो हमें कई बार क्या होता है कि जरूरत पड़ती है कि हमें 50 रुपए के नोटों की गड्डी चाहिए, 100 रुपए के नोटों की गड्डी चाहिए, या फिर 50 के नोट चाहिए 100 के हिसाब से, तो अपन क्या करते हैं बैंक जाते हैं फ्रेश नोट लेने के लिए। वैसे ये क्या 2000 रुपए का 2000 रुपए लेके गई, तो 50 रुपए के भी लेके आऊंगी, 100 रुपए के नोट भी लेके आऊंगी, उसके हिसाब से गई। फिर इसने क्या बोला, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी उसने 50 से 100 के जितने भी रुपए नोट प्राप्त किए थे ना, उनकी संख्या कितनी थी 25 थी। रुपए तो टोटल कितने थे 2000, और नोटों की संख्या थी 25। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ध्यान में रखना काम आएगा अभी। ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए। अब फिर हमें अलग अलग बताना है कि जो नोट प्राप्त किए थे ना, टोटल नोट तो 25 थे, लेकिन उसमें 50 कितने थे 100 के कितने थे, वो हमें अलग अलग बताना है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, देखो 50 रुपए के बताने हैं, 100 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है, तो हमें क्या मान लेना है, दोनों नोटों की संख्या को मान लेना है। तो हम क्या कहेंगे, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या है x, ऐसे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर मानेंगे y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर कितनी है 25। तो अब 50 रुपए की x है और 100 रुपए की y है, तो दोनों का टोटल क्या हो गया x प्लस y बराबर 25। ये तो आ गई नोटों की संख्या के साथ से एक समीकरण, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए क्या हुआ, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब इससे हमें निकालनी है दूसरी समीकरण। उसने क्या करा, 50 रुपए के नोट दे दो मुझे और 100 रुपए के नोट दे दो, वो मेरे पास रुपए कितने हैं 2000। तो हमने नोटों की संख्या कितनी मानी है, 50 के लिए x और 100 के लिए y, और टोटल रुपए कितने हैं 2000। भाई मेरे पास में 50 रुपए की नोटों की संख्या 5 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या 10 है, तो मैं इन दोनों को इनसे गुणा करके टोटल रुपए निकाल सकती हूँ ना। वैसे मैं क्या करूंगी, 50 रुपए के नोटों की संख्या है ना, उसको इन 50 रुपए से गुणा कर दूंगी, फिर 50 से जाएगा, और ऐसे 100 रुपए की नोटों की संख्या को 100 से गुणा कर दूंगी, तो पूरे रुपए आ जाएंगे जो 100 के नोटों के साथ में बन रहे ना पूरे वो, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 2000 के बराबर। तो अब देखो शर्त सेकंड, यहाँ पे मान लो फर्स्ट शर्त है, शर्त सेकंड, उसके अनुसार हमें क्या करना है,
50 x प्लस 100 y बराबर 2000। इसको फिर से समझो। देखिए 50 अक्स हुआ, हमें पता है कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, अक्स है। अक्स अभी नोटों की संख्या है तो 50, एक नोट में कितना है 50 रुपया है। तो अगर 5 नोट हो मान लो 50-50 के, या मान लो 10 नोट हो 50-50 के, तो कितने बनेंगे इसके 500 रुपए। 10 नोट इसके हो, इसके 15 नोट हो तो इसके कितने जाएंगे 1500 रुपए। तो 1500, 500, 2000। अब हमें पता नहीं हम निकालेंगे क्या है। ऐसे मान लो इस जो 100 के उसके नोटों की संख्या कितनी हो भाई, इसकी भी 10 हो इसकी भी 10 हो, दोनों की 10-10 हो। इसकी भी नोटों की संख्या 10, इसकी भी नोटों की संख्या क्या है 10 है। तो अपन क्या करते हैं, इनसे गुणा ही तो करते हैं ना। वैसे अपन को क्या करना है, x का 50 के साथ y का 100 के साथ गुणा करना है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले इसी 2000 को इधर लेके आ जाओ। 50 x प्लस 100 y माइनस 2000 बराबर 0, क्योंकि हम इतनी बड़ी ना संख्याओं के साथ समीकरण नहीं बना सकते। देखिए 50 कॉमन आ रहा है तो 50 को बाहर ले लिया। x प्लस 2y माइनस 1 0 से 1 0, 5 के बीच 40 बराबर 0। x प्लस 2y माइनस 40 बराबर 0 बटे 50 यानी 0 हो जाएगा। x प्लस 2y माइनस 40 बराबर 0। अब कर लेंगे हम, वापस ले जाएंगे उसको, किसको 40 बराबर 40। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर। हो गया ना एकदम आसान काम। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे कट सकता है ना, लेकिन दोनों ही प्लस के लिए इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा, या फिर अगर तो चिन्हों को बदलाव करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि पहले कौन सी समीकरण किसमें से किसको घटाना है। हमें दिख रहा है ये क्या है 40 है, ये 25 है, ये 2y, ये y, तो हमें पता है दूसरे में से पहले को घटाना पड़ेगा। ये भी हमें पता लगाना है कि किसमें से किसको घटाना है। समीकरण दो में से एक को घटाने पर, तो देखो क्या है x प्लस 2y बराबर 40 और एक क्या है x प्लस y बराबर 25। चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2y में से y गया तो y, लेकिन आएगा किसका प्लस का, तो 2y बढ़ा है। ऐसे 40 में से 50 निकाला तो आएगा 15। तो देखो y का मान आ गया 15। हम x का निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो, एक क्या है हमारे x प्लस y बराबर 25, ठीक है ना। तो x तो x है, प्लस इसकी जगह है 15 बराबर 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो x यानी हमारी क्या माना था, x क्या था 50 रुपए की नोटों की संख्या। तो लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई थी 15, क्योंकि हम ने y क्या माना था 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब देखिए इनको अपन वेरीफाई करके देखते हैं। इसने क्या बोला था, 50 रुपए के नोट 100 रुपए के नोट दोनों को जो नोटों की संख्या का जोड़ते हैं तो कितनी होती है 25। है कि ये नोट है 15 और ये नोट है 10, 10 और 15 कितने हो जाएंगे 25, और इनको गुणा कर लो। अगर 50-50 रुपए के 10 नोट है तो वैल्यू कितनी हो गई 500। 100 रुपए के कितने नोट है 15, तो कितने हो गए 1500। 1500 और 500 कितना होता है 2000। हाँ है एकदम आसान तरीके से अपन इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी अपन एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि अगर कोई अपन पुस्तक किराए पे लेते ना, तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स रेट है कि आपको 300 रुपए देना है 3 दिनों के लिए, या 500 रुपए देना है। अगर आप उससे ज्यादा रखोगे, 3 से ज्यादा यानी चौथे दिन रख लिया, या 5 दिन के लिए रख लिया, या 7 दिन के लिए रख लिया, या 10 दिन के लिए, तो 3 के आगे जितने भी दिन और बचेंगे ना उसके लिए अलग से किराया लगेगा। फिर देखो क्या होगा, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखी, लेकिन उसने कितने रुपए अदा किए 27 रुपए। तो उसने 7 दिन के लिए रखा है, उसमें 3 दिन के लिए तो लगेगा उसका नियत भाड़ा,
जितना नियत किराया है उसको का वो उसने 3 दिन की राह कितने दिन ज्यादा रखा, 7 दिन रखा, तो 7 से 3 घटा तो कितना आएगा 4 दिन, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज उसके लगेगा और टोटल हो जाएगा उसका 27। जैसे और कौन है जूसी है, उसने क्या किया, तो 5 दिनों के लिए 21 रुपए अदा किए, उसने क्या करा पुस्तकों को 5 दिन के लिए रखा, तो इसके भी नियत किराया 3 दिन के लिए, तो नियत किराया प्लस 5 में से 3 को घटा तो कितने दिन बचेंगे 2 दिन, तो 2 दिनों के लिए उसको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, वो टोटल कितना हो जाएगा 21, और इन्हीं से अपन समीकरण निकालेंगे, तो हमें बोला गया नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो हमें जो ज्ञात करना है वो माना कि नियत किराया बराबर x रुपए ना, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या y, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला प्रश्न में, जैसे बोला वैसे वैसे करना, प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, हम निकाला किसका भी क्या नाम है पहली वाली का, सरिता, हम सरिता के लिए समीकरण निकाल रहे, पहले जो 3 दिनों के लिए तो फिक्स किराया है, जैसे फर्स्ट 3 दिनों के लिए उसने जो अक्स हमारा नियत किराया वो देना ही देना है, उसके अलावा उसने टोटल देखो उसने किताबें 7 दिन रखी, 7 दिन से पहले 3 दिनों के लिए तो उसके लगेगा 80 रुपए से चार्ज, तो आगे के जो 7 दिन है ना टोटल उसमें से 3 को घटा दो, क्योंकि 3 के लिए तो फिक्स है, 4 5 6 7 यानी 4 दिन और बचे उसके लिए उसके लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज यानी वाई से, तो जो चार्ज लगेगा उसमें टोटल 21 रुपए देना, तो कैसे निकालेंगे भाई 3 दिन का तो फिक्स चार्ज अक्स के हिसाब से, तो अक्स से उसका कितने पैसे आ जाएंगे, और 4 दिन का वाई जो मैंने अतिरिक्त चार्ज माना है वो जैसे गुणा करेंगे वो पैसे आ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा x प्लस 4y बराबर इसने अदा किया 27, इससे बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरी ने देखो क्या किया, उसके 5 दिनों की रखी थी उसने, उसने टोटल 21 रुपए अदा किए, तो 5 दिन में से पहले 3 दिन के लिए तो उसको भी x देना पड़ेगा, और आगे के जो 2 दिन है ना उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा y, इसने टोटल पे किए 21 रुपए बराबर आगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है, x को काट सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक क्या है x प्लस 4y बराबर 27, दूसरी है x प्लस 2y बराबर 21, घटाना है मतलब चिन्हों को बदलना है, 4 में से 2 गया तो 2y प्लस का आएगा, तो 4 प्लस का ना 27 में से 21 गया तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो y बराबर आ गया 3, यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया आया है 3। अभी हमें x और निकालना, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 के गुणा में लिख दो, y का मान क्या 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर क्या है 7 से 2 निकला तो 5, 2 से 1 निकला तो 1, तो x का मान आ गया 15। इसका मतलब अपने क्या क्या माना था, x तो माना था अपने नियत किराया, तो लिखेंगे नियत किराया x बराबर हमारे हो गया कितना 15 रुपए, यानी कि 3 दिनों के लिए उसको 15 रुपए देने हैं, और अतिरिक्त दिन का किराया किराया कितना आया था, y बराबर कितना आया था 3, तो 3 रुपए। इस प्रकार से अपन को आंसर निकालना है, जो अपन ने फिक्स चार्ज माना है वो और अतिरिक्त दिन का किराया निकाला, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हो जाती है कंप्लीट, और मिलते हैं